हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज शेयर्स एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स होता क्या है और उसके क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को मैंने बता दूं कि इसके पहले के वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 के साथ साथ चैप्टर नंबर 2 जब बिलोंग किया था, स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने आपको ओन कैपिटल, बॉरोड कैपिटल दोनों का मतलब समझा दिया था। ओन कैपिटल में क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। तो जब हम शेयर्स की बात करेंगे तो शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ ओन कैपिटल। शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ ओन कैपिटल, ये आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले द टर्म शेयर इज डिफाइंड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 84। अब ये सेक्शन 2 ब्रैकेट में जो दिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब सेक्शन। ठीक है, ये याद रखना। सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 क्या कहता है? ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। मतलब जब किसी भी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, जब किसी भी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए जब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो हम उसे कहेंगे शेयर्स। क्या कहेंगे हम लोग? शेयर्स। यानी यहां पर वो इन्वेस्टर्स को कहती है कि आइए और आप हमारे कंपनी के क्या खरीदिए? शेयर्स खरीदिए। तब आप कंपनी के बन जाओगे शेयर होल्डर और आपने उस कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी खरीदी है, इसीलिए उसे हम कहेंगे शेयर्स। क्या कहेंगे? शेयर। तो शेयर का मतलब होता है उस शेयर कैपिटल के अंदर आपका एक हिस्सा। आपके उस टोटल शेयर कैपिटल के अंदर जब आप एक हिस्से में कंट्रीब्यूशन करते हो, जब आप उस टोटल शेयर कैपिटल में से एक हिस्से पर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो हम उसे शेयर्स कहते हैं। शेयर इज अ यूनिट बाय विच शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। शेयर जो होता है एक हिस्सा होता है टोटल शेयर कैपिटल का। ठीक है, टोटल शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करते तो एक हिस्सा आपको मिलेगा जिसको हम शेयर कहते हैं। द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एज शेयर। आपका जो टोटल कैपिटल है उसको हम छोटे छोटे हिस्से में बांट देते हैं तो वो बन जाएगा शेयर। एंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट यूनिट इज नोन एज फेस वैल्यू। मतलब समझ लो कंपनी को 10 करोड़ रुपए की सख्त जरूरत है तो कंपनी क्या करेगी? 1 करोड़ शेयर में उसको बांट देगी, यानी एक शेयर की वैल्यू हो जाएगी 10 रुपीज। यानी अगर आपकी कैपेसिटी है तो आपने 1000 रुपए के शेयर्स खरीदे, यानी आपने 100 शेयर खरीद दिए। 100 शेयर इंटू 100 दैट इज 10, दैट इज 1000 रुपीज। किसी की कैपेबिलिटी 10 लाख शेयर खरीदने की है, किसी की कैपेसिटी 1000 शेयर्स खरीदने की है, किसी की कैपेसिटी 10 शेयर खरीदने की है, किसी की कैपेसिटी 1 शेयर खरीदने की है। तो डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ द इन्वेस्टर वो अपने शेयर्स को परचेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया? टोटल शेयर कैपिटल को छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। उस छोटे पार्ट की एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हम कहेंगे फेस वैल्यू। Share is a small unit of a capital of a company. It facilitates the public to subscribe to the share in a smaller amount. यानी ये कंपनी जो है वो इन्वेस्टर को एक मौका देती है कि भाई साहब अगर आप रियल में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप छोटे से छोटे अमाउंट से भी पैसे लगाना शुरू कर सकते हो। A person can purchase any number of shares as he wishes. उसको इसकी मर्जी, वो कितने भी शेयर्स खरीद सकता है। 1 शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, 25 शेयर, जितने शेयर्स उसको खरीदना वो खरीद सकता है। A person who purchases share of a company is known as shareholder or a member of a company. यानी जो इंसान कंपनी के शेयर्स खरीदता है उसे हम कहते हैं शेयर होल्डर या उसे मेंबर कहा जाएगा। और ये बंदा होता है कंपनी का ओनर। कंपनी का क्या बन जाएगा? वो ओनर बन जाएगा। पहला फीचर्स ऑफ शेयर्स में पहला पॉइंट दिया मीनिंग। तो मैंने अभी डिस्कस किया शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। यानी टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाएगा? शेयर। ओनरशिप, कंपनी के अंदर जो शेयर का मालिक है उसे हम क्या कहेंगे? शेयर होल्डर करेंगे। और शेयर होल्डर क्या दिखाता है? ओनरशिप दिखाता है। यानी भाई साहब अगर आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे तो आप बन गए शेयर होल्डर, और जो कंपनी का शेयर होल्डर है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ओनर ऑफ द कंपनी। Third, distinctive number. Unless dematerialized, each share has a distinct number for identification. It is mentioned in the share certificate. मान लो आपके शेयर्स खरीदने के बाद कंपनी आपको एज अ प्रूफ शेयर सर्टिफिकेट अलॉट करती है, तो उस शेयर सर्टिफिकेट में हर शेयर की एक डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है।
डिस्टिंक्ट मतलब शेयर के नंबर्स होते हैं। मान लो आपको शेयर 001 से लेके 0100 तक, यानी 1 से लेके 100 तक मिल रहे हैं, किसी को 301 से लेके 350 तक मिलेंगे। तो हर एक शेयर का एक डिस्टिंक्ट, एक यूनिक नंबर होता है जिसको ट्रैक करना बहुत आसान होता है, बशर्ते आपके शेयर डीमटेरियलाइज नहीं होने चाहिए। डीमटेरियलाइज मतलब ऑनलाइन नहीं होने चाहिए। तो फिलहाल हम लोग इस तरीके से समझते हैं डीमटेरियलाइजेशन मतलब क्या, आपके जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो वो डीमटेरियलाइज हो जाएंगे। फिलहाल मोटा मोटी बात समझो तो ऑनलाइन है तो आपके शेयर, आपका ऑब्वियसली सारे के सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन है तो उसके डिस्टिंक्टिव नंबर लेना पॉसिबल नहीं होता। फोर्थ, एविडेंस ऑफ टाइटल। आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने शेयर्स खरीदे, तो कंपनी आपको बदले में क्या देती है, शेयर सर्टिफिकेट देती है। और शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर कंपनी का कॉमन सील यानी स्टैंप होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, स्टैंप होना जरूरी है। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ अ शेयर। A share is not only visible thing, it is shown by share certificate or in the form of demat shares। मतलब आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे, आप कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, आपके पास क्या प्रूफ है आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप फिजिकल फॉर्म की बात करो तो आपके पास शेयर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात करें तो आपके पास डीमेट शेयर्स होना जरूरी है, यानी ये आपके ऑनलाइन तरीके से शो करेगा आपके पोर्टल पर। कंपनी के फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर्स क्या देता है कि भाई साहब आपके शेयर सर्टिफिकेट की एक वैल्यू होगी, आपके शेयर की एक वैल्यू होगी, वो वैल्यू आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है जिसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। सेकंड होता है इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस मतलब कंपनी उस शेयर्स को कितने में बेचती है उसको हम बोलेंगे इश्यू प्राइस, ठीक है। थर्ड होता है मार्केट प्राइस, द वैल्यू ऑफ शेयर विच इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द शेयर मार्केट। अभी आपको समझने की बात बताता हूं। मान लो आपकी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपया, आपने वो शेयर मार्केट में बेचा 15 रुपए में, तो मार्केट वैल्यू और इश्यू प्राइस आपका क्या होगा, सेम हो गया, ठीक है। अगर मार्केट वैल्यू बड़ा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एट प्रीमियम। क्या बोलेंगे बेटा, एट प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर मार्केट में आपने 10 रुपए में इश्यू किया तो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे एट पार। और 10 का शेयर आपने मार्केट में 8 रुपए में इश्यू किया तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एट डिस्काउंट। तो ये सारी चीजें हमको डिटेल में डिस्कस करनी है आगे। 6 राइट्स। भाई साहब अगर आपने कंपनी के शेयर खरीदे तो आप बन गए कंपनी के ओनर। A share confirms certain rights to its holder such as receipt to dividend, right to inspect the statutory books, right to attend shareholders meeting and right to attend such meeting। मतलब अगर आप कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आपको कुछ उसके साथ अधिकार मिलते हैं। पहला आपको क्या लगेगा, आपको डिविडेंड लगेगा। आप कंपनी के स्टैट्यूटरी बुक बार बार देख सकते हो, आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, मिनट्स बुक चेक सकते हो और साथ ही साथ शेयर होल्डर से जुड़ी हुई हर मीटिंग को अटेंड कर सकते हो। और अगर उस मीटिंग के अंदर आपसे आपके मुद्दे जानने की कोशिश की जाए या आपसे राय या वोट मांगा जाए तो आप वोट भी दे सकते हो। Next, income. Shareholder is entitled to get a share in the net profit of the company. It is called as dividend. यानी जब कंपनी को प्रॉफिट लेगा और उस प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको दिया जाएगा तो भाई साहब उस इनकम को कहा जाएगा डिविडेंड। ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या है, जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स आसानी से आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को सेल कर सकते हो, बिकॉज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसका ऑलरेडी प्रोविजन होता है। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो सर व्हाट अबाउट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो आप उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, नॉन ट्रांसफरेबल। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप अपने शेयर्स को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते बिकॉज उनके मेंबर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, मेंबर लिमिटेड होते हैं। 9 पॉइंट, काइंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। कितने कौन से टाइप के शेयर होल्डर, तो द शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की वो कौन सी प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टर। एक तरीके का वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। 10 पॉइंट, काइंड्स ऑफ अ शेयर्स। तो शेयर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो दिक्कत नहीं सर, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है। अभी शेयर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग।
अ कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स। अभी कंपनी कितने तरीके के शेयर्स इशू कर सकते हैं, जरा ध्यान देते हैं। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस। इक्विटी में दो तरीके के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स बाय वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर्स बाय डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। फिलहाल आज पॉइंटर्स डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इक्विटी प्रेफरेंस क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर टोटल कितने टाइप्स है, 8 टाइप्स है। कितने टाइप्स है टोटल, 8 टाइप्स है। कौन कौन से, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रेडीमेबल, इरेडीमेबल। तो ये 8 टाइप्स। और देखो पहले एक दूसरे से वो क्या है, इनवर्स है, उल्टे है। तो ये सारी चीजें हमको डिटेल में 8 मार्क के क्वेश्चंस के लिए पढ़ने हैं, इसलिए हम उसको आगे वाले लेक्चर्स में क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको फीचर्स ऑफ शेयर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने शेयर्स क्या होता है, शेयर्स की मीनिंग क्या होती है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ शेयर्स, ये सारी चीज हमने डिटेल में डिस्कस की। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, ताकि आपको सारी अपडेट वहां पर मिलनी चाहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।